सो हेलो गाइस, हम लोग अपनी पहली कॉपी चेकिंग के लिए आ चुके हैं। ये मेरे एक फ्रेंड की कॉपी है जो अभी बिगिनियर है, अभी शुरुआत ही की है उसने आंसर राइटिंग को लेके। तो हम सबसे पहले उसकी कॉपी को देखते हैं। क्वेश्चंस देखो पीवाईक्यू बेस्ड है। 2014 का इतिहास का क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन भारत का ये क्वेश्चन है। अच्छा है आप शुरुआत पीवाईक्यू से करें तो आपको ये पता रहता है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे, क्वेश्चंस का टाइप क्या है। आप उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे और फिर उन्हीं से समझना शुरू कर देंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली चीज़ है, यहाँ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आपके पास जब भी आपका मेंस हो, सबसे पहली चीज़ आपके पास नोट्स पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 2 से 3 पेज के आपके ऐसे नोट्स होने चाहिए कि फ्यूचर में कैसे भी क्वेश्चन बने आप उन्हें टैकल कर लें, चाहे वो 250 वर्ड का ही क्यों ना हो। ओके, सो अभी हम शुरुआत करते हैं इस कॉपी को चेक करते हुए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, और फिर उसे सीखते हुए आगे बढ़ें। और शुरुआत मतलब ज़ीरो से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमें। कोई भी कॉपी पे नंबर 2 नंबर तो मिलते ही हैं, है ना। हमें पहुंचना है 4 से 4.5 तक। ये जो मार्जिन होता है ना, 0.5 का और 1 नंबर का, यही रैंक दिलाता है। और हमें रैंक लानी है। हिंदी मीडियम से हम लोग नंबर जितने अच्छे आएंगे उतना अच्छा ही हमारी रैंक इम्प्रूव होगी। ओके, सो अब हम चलते हैं इस कॉपी को चेक करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को समझा भी पाऊँ कि हमें इसमें क्या करना है और कहाँ सुधार करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, चर्चा करें। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में कितने पार्ट टूट रहे हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा इंट्रो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, उसकी नगरीय योजना और संस्कृति, इसका मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, और वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं थी नगरीकरण की वो। तीसरी चीज़, किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, मतलब अभी जो रिसेंटली अभी जो वर्तमान में है, जैसे भारत में अभी अभी जो भी चीज़ें चल रही है उनसे लिंक करके सिंधु घाटी सभ्यता को हमें समझाना है, यहाँ पे लिखना है। और फिर एक छोटा सा 2 या 3 लाइन का 2 या 3 लाइन का कंक्लूज़न देना है, जिससे ये पूरा आंसर उन 3 लाइनों में कि हाँ हमने ये ऐसी चीज़ें देखी और इस पे आके यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनके आंसर को देखना। सिंधु घाटी सभ्यता 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी विश्व की महान नगरीकृत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, को देखकर लगता है कि वहाँ नगरों की देखभाल हेतु एक संपूर्ण व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, उदाहरण के लिए चौड़ी सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ, उन पर बने हुए मैनहोल। ठीक है, सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट, सड़क किनारे लगे हुए कूड़ेदान। ठीक है, विशाल अन्नागार। ठीक है, ये सभी व्यवस्थाएं जो वर्तमान के आधुनिक नगरों में भी दिखाई पड़ती हैं, जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान के निवेश को बतलाती हैं। ओके, अगर वर्तमान युगीन भारत में ऐसे उदाहरण देखे जाएं तो व्यापार हेतु बनाए गए प्रमुख बंदरगाह। ओके, सड़क किनारे एलईडी लाइट्स। ठीक है, महानगरों में सुव्यवस्थित सड़क विस्तार, सार्वजनिक अवसंरचनाओं का निर्माण, शहर की साफ सफाई हेतु कचरा पात्र की व्यवस्था, और वर्षा जल संरक्षण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि। ठीक है, अब क्या लिखा है, ऊपर लिखे गए तर्कों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश में काफ़ी लक्षण विद्यमान हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो इसने क्या किया है, सबसे बेस्ट चीज़ की है इसने आंसर को डिवाइड करना। इसने इस पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि हमें करना चाहिए। इंट्रो लिखा, सिंधु घाटी के कल्चर के बारे में बता दिया, नगरीकरण के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया,
फिर इसने कंक्लूजन दिया। बट नाउ अब हमें क्या देखना है, जो आजकल कॉपियाँ 4.5 या 5 नंबर ला रही है वो ऐसे आंसर नहीं लिखती है। ये एक बिगिनियर की आंसर है, मतलब शुरुआत है, जो कि ज़ीरो पे अच्छा है, ज़ीरो के हिसाब से ये ठीक है। यहाँ कंटेंट पता चल रहा है हमें कि इसने क्या कंटेंट है। अब इसमें है ना कि ये पूरा कंटेंट है एक तरीके से, इसको जितना आता था इसने इसमें डाल दिया। लेकिन आप लोग सब जानते हो यूपीएससी कंटेंट के पीछे नहीं भागता है, यूपीएससी अब भाग रहा है फॉर्मेट के पीछे। कि आप जो डिलीवर कर रहे हो आप उसे किस फॉर्मेट में डिलीवर कर रहे हो। उन्हें दूर से देख के या पढ़ते वक्त क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। क्लियरली उन छोटे छोटे पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में आप आंसर को समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। ये अब का इनका ट्रेंड है, ये पुराना हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको क्लियरली यहाँ समझा देता हूँ। ये राइट है, इंट्रो जो इन्होंने लिखा है अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे आपने लिख दिया तीसरी सतह विश्व के महान नगरीकरण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, पता है उसे, तभी ये क्वेश्चन बनाया है। जो कॉपी चेक करने वाला है उसे पता है कि महान नगरीकरण सभ्यताओं में से एक माना जाता है, उसे ही पता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर लगता है कि महानगरों की देखभाल हेतु संपूर्ण व्यवस्था मौजूद थी। मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है पता है, यहाँ बनाना है ऐसा, ठीक है। यहाँ लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीकरण और संस्कृति की विशेषताएं। यहाँ डालो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। लिखो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार अन्नागार, ठीक है। लोथल में प्रमुख बंदरगाह व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ठीक है। कालीबंगान में जुते हुए खेत, इसके लिए हल चाहिए होगा, ठीक है। आपने ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया। अब यहाँ एक बुलेट पॉइंट और बनेगा नया, कि आज के, आप देखो यहाँ क्या कहीं भी भारत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत लिखने से ऐसा बचना है या ऐसा कुछ नहीं है, सीधा लिखा हुआ है, भारत कहीं नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो आप मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट खुल चुका है कि आप कहीं के भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सऊदी अरब का, अमेरिका का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। लेकिन जब भी अपन लिखते हैं तो अपना एक है कि अपने पास सीमित नॉलेज है, अभी अपन शुरुआत में तो सीमित नॉलेज है अपने पास, तो अपन कैसा लिखेंगे, यहाँ लिख दिया कि हाँ वर्तमान के नगरीकृत शहरों में ये नगरीकरण के शहरों में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जो पुरानी थी, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे प्रमुख बंदरगाह भारत के मोरमुगुआ, विशाखापत्तनम आपने लिख दिया, ठीक है। दूसरा सीवेज और मैनहोल के लिए तो जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया इनका, ठीक है। एलईडी लाइट्स वाला एक कहीं का भी एग्जांपल डाल दो, किसी भी हर जगह साइड में लाइट्स तो दिखती है हर शहर में, ठीक है। आप चौथा डाल दो मन के बनाने की फैक्ट्रियाँ, अपने यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो ये आभूषण और जेवर तैयार करती है। पोशाक, चौथा इनका पोशाक डाल दो। पोशाक कहाँ है, तो ये गडरिया समुदाय है, गडरिया समुदाय राजस्थान का, ये आज भी वैसे कपड़े पहनता है जिसे उस वक्त पहने जाते थे, ठीक है। एक पॉइंट और डाल दो, मात्र पूजा ज़्यादा होती थी सिंधु घाटी में, मात्र सत्तात्मक में डाल दो। मेघालय में आज भी माताओं की पूजा की जाती है, वहाँ के कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इस टाइप से आप इंट्रो सुधारेंगे, इस फ्रेम को सुधारेंगे, तीसरा इस फ्रेम को सुधारेंगे, और चौथा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऊपर लिखे गए तर्कों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश में काफ़ी लक्षण विद्यमान है। ये सीधा सीधा क्लियरली इसने लिख दिया कि हाँ है। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, कुछ भी एक अच्छा सा कोट, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक होते हैं कि यही लिखते हैं कि हाँ जो प्राचीन जड़ें हैं वही वर्तमान में परिलक्षित होती हैं, ऐसा कुछ लिखते हुए 2 या 3 लाइन का छोटा सा निष्कर्ष, ख़त्म, बस। यहाँ इस आंसर को ख़त्म कर देना है। आप रिसेंट के एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन,
यहाँ लिखा है ना कचरा पात्र, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये अच्छा लिखा है इस लड़के ने। इसको यहाँ पे इनको एग्जाम्पल के साथ, शहर के एग्जाम्पल के साथ इसे कोट करो। इन 3 या 4 चीज़ों को करने के बाद आपके नंबर पे 3.5 4.5 नंबर, 4 4.5 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो ये आंसर है इसका, इस पर चुपचाप से कोई भी है 2.5 नंबर या 3 नंबर देगा। अगर ज़्यादा दे रहा है तो वो मत, बस आपको बढ़ावा देने के लिए कि हाँ आंसर लिख रहा है, आंसर लिखता रहे वो, ये मैं नहीं कर सकता। सीधा सा मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आप कुछ मत करिए, अपने आंसर को इस फ्रेमवर्क में लाइए, 1 2 3, बस इतने लाइन का एक ऑथेंटिक इंट्रो होना चाहिए इस फ्रेमवर्क में, बुलेट पॉइंट्स में, सेकंड, और इस डायग्रामेटिक फॉर्म में आप जो भी यहाँ पे आता है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 या 3 लाइन में कंक्लूज़न। इस पैटर्न को अपनाना ये नहीं है कि कंटेंट के साथ छेड़खानी करना। कंटेंट में अब आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, एग्जाम्पल्स डालेंगे, ओके, तब जाके एक बेटर आंसर बनेगा। मैं कल आपको जैसा मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूँ उसी टाइप में इसी क्वेश्चन पे खुद आंसर लिख के डालूँगा और उसे आपको समझाऊँगा कि हमने ये सुधार किए, आपको ये सुधार करने चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस।